कन्हैया समझ गए कि ये गोपियां मुझे छोड़ करके अब जाने वाली नहीं। तो बड़ा सुंदर उपक्रम बनाया कन्हैया ने। द्वे द्वे गोपी बीच बीच श्याम, एक गोपी एक कृष्ण। अच्छा, हर गोपी को यही प्रतीत हो रहा था कि कन्हैया केवल मेरे पास। तो जैसे ही गलबहियां डाल करके कृष्ण नृत्य प्रारंभ किए, तो साहब गोपियों के मन में अभिमान आ गया कि देखो देखो हम इतनी सुंदरी हैं, कन्हैया हमारे साथ रात रचा रहा। कन्हैया बोले कर लो बात, जो हमको स्वीकार नहीं है वही इनके अंदर आ गया। तो राधा को साथ लिया, वहां से कृष्ण अदृश्य हो गए, विलुप्त। जैसे ही थोड़ी दूर गए तो राधा रानी के मन में मान आ गया। ध्यान से सुनना, गोपियों के मन में अभिमान हुआ और राधा रानी के मन में मान हुआ। राधा को लगा कि हमको लगता है सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल हम ही हैं, इसलिए कन्हैया केवल हमारे साथ रास रचाए। तो राधा को भी वहां कृष्ण ने छोड़ा और वहां से अदृश्य विलुप्त। अब जंगल जंगल वन वन अपने प्रियतम को ढूंढने लगी गोपियां। कहां चले गए आप, कहां चले गए आप? कभी मुरली की आवाज इस कोने में सुनाई पड़ती तो गोपी दौड़ करके उधर जाती, कभी इस कोने में सुनाई पड़ती तो दौड़ करके इधर जाती, रोती। कहां चले गए आप प्रियतम, कहां चले गए श्याम सुंदर? ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर, ढूंढा गली गली में, ढूंढा डगर डगर। मन में यही लगन है, दर्शन मिले दोबारा। मन में यही लगन कोई गोपी पूतना बन जाती, कोई अघासुर, कोई बकासुर, कोई केसी। शायद इन राक्षसों को मारने के बहाने ही आ जाते, और आ जाते तो एक बार उनका चरण पकड़ करके गलती मान ली कि मुझे माफ कर दो कृष्ण। लेकिन फिर भी नहीं मिले कृष्ण। एक वटवृक्ष से पूछ बैठी गोपी की, बाबा आप तो जानते होंगे वो जहां भी गया होगा, आपको तो पता होगा, और क्या मुझे देख करके आपको दया नहीं आई? आपकी दाढ़ी पक गई, बाल पक गए, आप तो मेरे ऊपर थोड़ा दया खाइए। दूसरी गोपी बोली, अरे पागल, ये क्या बताएंगे अपने प्रियतम, क्योंकि ये तो बूढ़ा हो गया, इसे क्या पता कि प्रेम क्या होता है। आगे बढ़ी गोपी, एक पीपल का वृक्ष दिखाई पड़ा, उससे पूछी, और फिर दूसरी गोपी ने उसका जवाब दिया, फिर भी नहीं मिले कृष्ण। आगे बढ़ी, एक तुलसी का विरवा दिखाई पड़ गया। तो तुलसी के पौधे से गोपियों ने क्या गजब की बात की।
ध्यान से सुनना जरा, बड़ी मार्मिक बात आपको बताने जा रहा हूं। कच्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय। हे बहन तुलसी, तुम तो जानती होगी वो जहां भी गया होगा। तुलसी के सामने जाकर के गोपियों ने हाथ जोड़ करके प्रार्थना किया, फिर भी नहीं मिले कृष्ण। तो एक गोपी पृथ्वी से पूछ गए, किम ते कृतम क्षिति तपोवत के तवांग्री। ए पृथ्वी मैया, तुम तो जानती होगी कि हमारा प्रियतम कहां गया, तो तुम बताओ। तो दूसरी गोपी उसका जवाब देती हुई बोल पड़ी, अरे पागल, ये क्यों बताएंगे अपने प्रियतम को? क्योंकि इनको तो गोविंद के चरणों की कोमल चरण सुखानुभूति मिल ही रही होगी, ये काहे का बताएं? फिर भी नहीं मिले कृष्ण। तो पुनः पुलिनमागत्य कालिन्द्याः कृष्ण भावना। पुनः कलकलिन्यादिनी कलुषित कुंठित प्राणियों को जीवन प्रदायिनी कल कल कलरव करती हुई कालिंदी यमुना के तट पर गोपियां आ गई। और जैसे यमुना के किनारे आई गोपी, तो अपने प्रियतम को बुलाने के लिए बड़ा प्यारा गीत गाने। भागवत के 10वें स्कंद के 31वें अध्याय में क्या गजब का गोपी गीत। आइए जरा गोपी गीत का एकाध श्लोक आपको दर्शन करवाएं। क्या सुंदर बात कहा है गोपियों ने। जयति तेऽधिकम् जन्मना व्रजः श्रायत इंदिरा सात्वता। जन्मना व्रजा। हे लाला, ये जो व्रज में जयति 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 हो रही है वो आपके जन्म लेने। और ये जो व्रज में इंदिरा, ये लक्ष्मी जी जो नाच रही है, ये आपके जन्म लेने से। और एक कन्हैया, हम आपकी कोई मोल की दासी नहीं है।
कि हमने आपसे प्रेम किया है तो प्रेम के बदले में कुछ मांगा हो। नहीं, दूसरा श्लोक, साधु जात सत सरस जो करा श्री सादृशा सुरत नाथ ते असुल्क दासिका हमने आपसे प्रेम किया है तो प्रेम के बदले में कोई शुल्क नहीं लिया। शुल्क दाता ये नहीं कि हमने आपसे प्रेम किया तो हमको ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, नहीं। आजकल की भक्ति तो शुल्क की भक्ति है ना। सशुल्क दासिका, एक लोटा जल चढ़ाए तो 20 मांग लेंगे, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। और धमकी ऊपर से दे देंगे, अगर हमारा काम नहीं हुआ तो आज से मंदिर बंद, मंदिर का बंद। लेकिन गोपी क्या कह रही है? बदले में कोई शुल्क नहीं लिया। क्यों? क्योंकि जिस प्रेम में प्रेमी अपने प्रियतम से किसी चीज की कोई आकांक्षा कर दे, किसी चीज की कोई अपेक्षा कर दे, वो प्रेम प्रेम नहीं है साहब, वो तो सौदेबाजी है। और हमने आपसे प्रेम के बदले में कुछ मांगा नहीं है। और कृष्ण हमें ये प्रेम में आप क्यों मार रहे हो? क्या प्रेम में अपनों को ऐसे ही मारा जाता? रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपियों का गान अब रुदन में बदल गया। नोट कर लेना साहब, होठों से जो गाया जाए उसे गीत कहते हैं, लेकिन हृदय से जो गाया जाए वो गीत गीत नहीं होता, उद्गीत होता है। और भागवत का ये गोपी गीत गीत नहीं है, उद्गीत है साहब। गोपियों का गान रुदन में बदल गया, रोने लगी गोपी। रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। लेकिन गोपियों का कृष्ण का आवाहन कैसा है? किसी काम भावना से नहीं, कृष्ण दर्शन लालसा। एक नैया, एक बार तुम आ जाते, मैं तुम्हारा दर्शन कर लेती। और जैसे गोपियों को रोते हुए कृष्ण ने देखा तो तासा माविरभूच्छौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः अधरः अधर होठों पीताम्बरधरः स्रगभिः साक्षात् मन्मथः। साक्षात कामदेव के मन का मंथन करने वाले लाला गोपियों के मंडल के मध्य प्रकट हो गए। और जैसे गोपियों के मंडल के मध्य प्रकट हुए, कन्हैया
तो ऐसे लगा जैसे गोपियों के शरीर से प्राण निकल गए हों और कृष्ण के आने के बाद पुनः प्राण आ गए। जैसे कृष्ण को देखा, कोई गोपी कृष्ण का हाथ पकड़ करके हृदय पर स्पर्श कराती, कोई उनका कपोल स्पर्श करती। फिर कन्हैया ने वही पुराना उपक्रम बनाया, द्वे द्वे गोपी बिच बिच स्या, एक गोपी एक कृष्ण, एक गोपी एक कृष्ण। जैसे उपक्रम बनाया, कन्हैया रास प्रारंभ कर दिया।